माय नेम इज रोहित तिवारी। वेलकम टू आरटी एजुकेशंस। आज मैं आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्ट्स पढ़ाने वाला हूं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखी तो कोई बात नहीं, ये टॉपिक एकदम नया है और बड़े अच्छे से समझ में आएगा। आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सॉल्ट्स। Salts are those substances which are formed by neutralization between acids and base। अगर हम लोग एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो पाउडर प्रोड्यूस होता है, अगर हम लोग कभी भी एसिड बेस को रिएक्ट कराते हैं तब पाउडर प्रोड्यूस होता है, तो उन्हें हम कहते हैं, तो उन्हें यहाँ पे सॉल्ट्स कहा जाता है। ओके, बहुत इजी सी डेफिनेशन थी, आप आसानी से याद कर लेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट, द सॉल्ट फाउंड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन एसिड एंड बेस। जो एसिड बेस अगर कंप्लीटली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं तब उसे न्यूट्रल बेस कहते हैं। एसिडिक सॉल्ट, अब आपको न्यूट्रल बेस से कुछ का मैं एग्जांपल बता देता हूं। न्यूट्रल सॉल्ट होता है जैसे कि NaCl, मतलब कोई भी सॉल्ट हो सकता है। अगर एसिड, जो एसिड और बेस रिएक्ट करके इसे बना रहे हैं और दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है तो वो एसिड तो वो हो सकता है। और एसिडिक सॉल्ट, जो सॉल्ट जिनका नेचर एसिडिक होता है उन्हें एसिडिक सॉल्ट कहा जाता है, जो कि बनते हैं इन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो जो सॉल्ट्स बनता है उन्हें एसिडिक सॉल्ट कहा जाता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। बेसिक सॉल्ट्स, द सॉल्ट विच आर फाउंड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड बेस रहता है और एसिड वीक रहता है, उन्हें बेसिक सॉल्ट कहा जाता है। अगला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डबल सॉल्ट, द सॉल्ट विच कंबाइंड बट डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं, बट वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते लेकिन एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं, जिसका उन्हें डबल सॉल्ट कहा जाता है। उन्हें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कहा जाता है। आप अगर आगे केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायो लेंगे, साइंस स्ट्रीम लेंगे, तब आप आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। डबल सॉल्ट के कुछ एग्जाम्पल हैं KaSO4, SO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O। इसे कहते हैं पोटास एलम। एलम फिटकरी, आप जानते होंगे फिटकरी। एलम शॉर्ट में इन्हें कहते हैं एलम, फिटकरी। और इसका कुछ और, कोई और, इसका और भी एग्जांपल होता है। इसका एग्जांपल है CaCl2। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब ये अलग अलग कंपाउंड्स हैं लेकिन एक दूसरे से सिर्फ जॉइन लिंक हो गए हैं और रिएक्ट नहीं करते। इनके और सारे का एग्जांपल है फिटकरी। कई सारी फिटकरी लगभग इसी की एग्जांपल्स है डबल सॉल्ट्स की। अब अगला पेज हम लोग देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। कैटलिस्ट, इसको अच्छे समझिए। कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस विच एक्चुअली डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। इसको समझाने के लिए आपको बहुत आसान सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने में हम लोग का जो मेन खाना होता है वो होता है दाल चावल रोटी सब्जी, ये हम लोग का मेन खाना हुआ। लेकिन हम लोग का जो इंटरेस्ट है, हम लोग ज्यादा जल्दी खाना खाएं, ज्यादा अच्छे से खाना खाएं, ज्यादा हमको स्वाद आए, इसके लिए हम लोग साथ खाने के साथ अचार चटनी सलाद वगैरह लेते हैं। तो कैटलिस्ट भी रिएक्शन में अचार चटनी सलाद का काम करते हैं, जो कि हमारे खाने का मेन हिस्सा अचार चटनी होते नहीं है, लेकिन वो हमारा खाने का टेस्ट, खाना खाने की स्पीड में बढ़ा देते हैं। उसी तरह जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन होने की स्पीड बढ़ा देते हैं बिना रिएक्शन में एक्चुअल पार्टिसिपेट किए। इसका एग्जांपल होता है कुछ रिएक्शन, सब रिएक्शन का सेम नहीं होता, कुछ रिएक्शंस में होता है कुछ रिएक्शन का होता है Fe आयरन, आप लोग जानते होंगे, Cu कॉपर, KMnO4,
और ऐसे करके बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। अब अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट पे हम लोग आते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, अब सबसे पहला टाइप है कॉमन सॉल्ट, NaCl। NaCl मतलब जो आपके घर में खाना खाने में यूज होता है, खाना खाने में डलता है। इट इज नेम्ड एज सोडियम क्लोराइड। इसे सोडियम क्लोराइड, आपको नाम से ही दिख रहा होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसे सोडियम क्लोराइड, ये पेपर में आता है कि इस सॉल्ट का नाम बताओ। हैविंग फॉर्मूला NaCl, इसका फॉर्मूला NaCl होता है। इट इज बहुत सिंपल कंपाउंड है, Na प्लस Cl माइनस से मिलके बना है। इट इज ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट, मतलब खाना खाने में जो सॉल्ट यूज होता है। डाइनिंग सॉल्ट एक ही बात है। प्रिपेयर्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन HCl एंड NaOH, जब बराबर स्ट्रेंथ के NaOH और HCl, ये लेबोरेटरी मेथड इसे प्रिपेयर करने का, जब बराबर स्ट्रेंथ के NaOH और NaCl रिएक्ट करते हैं, तब जब बराबर स्ट्रेंथ के HCl और NaOH एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, तब NaCl सॉल्ट बनता है, जो कि हम लोग के नॉर्मल खाने में यूज होता है। ये NaCl सॉल्ट अब समुद्र से भी निकाला जाता है। जैसे आपने डांडी मार्च सुना होगा गांधी जी ने, तो वो समुद्र से सॉल्ट बने थे, तो वो सॉल्ट जो थे वो NaCl सॉल्ट ही थे। वो NaCl सॉल्ट से होते हैं, मोस्टली जो समुद्र से बनाते हैं, हम लोग के खाने में यूज होता है। अब उस सॉल्ट्स को बनाने के भी कई तरीके होते हैं। अगर आपको जाना है तो आप मुझे कमेंट बताएं, मैं आपको बता दूंगा, वो 1-2 मिनट का ही है। कॉस्टिक सोडा, हालांकि वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि कैसे बनाते हैं। कॉस्टिक सोडा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्टिक सोडा इज नेम्ड एज सोडियम हाइड्रोक्साइड हैविंग फॉर्मूला NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, ये है कॉस्टिक सोडा। बहुत ही नॉर्मल सा कंपाउंड NaOH। कॉस्टिक सोडा सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन ये है सिर्फ NaOH ही। कॉस्टिक सोडा हैविंग फॉर्म, इट इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। ये आपके एग्जाम में नहीं है, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस आपके मतलब सिलेबस में नहीं है, सो आप इसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। यूजेस ऑफ कॉस्टिक सोडा, यूजेस ऑफ कॉस्टिक सोडा, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप। जो हम लोग घर में साबुन यूज करते हैं, उसको बनाने में कॉस्टिक सोडा का यूज होता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग कॉटन क्लोथ्स, कॉटन जो क्लोथ्स होते हैं उन्हें बनाने में भी यूज होता है। ये पेट्रोलियम रिफाइनरीज, जैसे जो पेट्रोल वगैरह निकलता है, जब से साफ किया जाता है, जब कच्चा तेल निकलता है, जब से साफ करके हम लोग के यूज के लिए बनाया जाता है। वेजिटेबल ऑयल, जैसे कि जो रिफाइंड तेल होता है, उन्हें उन सॉल्ट्स को बनाने में ये NaOH यूज होता है। इनके यूजेस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोडा लाइम। इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट एंड रेयन। रेयन आप जानते होंगे, रेयन मतलब नकली सिल्क, जो सिल्क टाइप का कपड़ा होता है, उसे रेयन कहा जाता है। डिटर्जेंट मतलब जो हम लोग घर में नॉर्मल डिटर्जेंट यूज होता है। इस डिटर्जेंट के बारे में भी इस चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे, और पेपर के बनाने में भी तो यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लास्ट के 5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो आप इन्हें जरूर ध्यान से पढ़िएगा। ब्लीचिंग पाउडर इज नेम एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हैविंग फॉर्मूला CaOCl2। ये फॉर्मूला है। ये टाइपिंग करने में CaOCl2 टाइप करते में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया CaOCl2। ये क्लोरीन जैसी स्मेल, आप में से काफी लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर सूखा होगा। ये बड़ी मतलब अजीब सी स्मेल होती है ब्लीचिंग पाउडर की, बहुत तीखी स्मेल होती है।
प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपरेशन को बनाने के कई सारे तरीके होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कैन प्रिपेयर्ड बाय क्लोरीन गैस ओवर लाइम वाटर, लेकिन सबसे इजीएस्ट तरीका होता है जो कि यहाँ पे यूज होता है और आपके कोर्स में सिर्फ एक ही है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोरीन गैस ओवर लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब, इसका मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखा देता हूं पहले। हाँ, इसका आपको रिएक्शन लिख के दिखा देता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ Cl2 प्लस CaOH होल ट्वाइस, COH का होल ट्वाइस। इसे लाइम वाटर कहा जाता है। जब ये दोनों रिएक्ट होते हैं तब ये इन दोनों को रिएक्ट करने में प्रोड्यूस होता है जब तो रिएक्ट करते तब प्रोड्यूस होता है CaOCl2, ये मेन प्रोडक्ट। और बाई प्रोडक्ट होता है H2O बाई प्रोडक्ट, और Cl2 CaOCl2 मतलब आपका ब्लीचिंग पाउडर, ये प्रोडक्ट बन जाता है। ये रिएक्शन एग्जाम में हो सकता है पूछ लीजिए, डैश डाल के पूछ लीजिए Cl2 प्लस CaOH, इनमें से किसी भी चीज़ में डैश, H2O को छोड़ के किसी भी चीज़ में डैश लगा के पूछ लेगा कि कैसे, इनकी जगह क्या है। एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है नेम द कंपाउंड X when it react with CaOH whole twice and it give bleaching powder, और पूछ लिया जा सकता है कि when Cl2 react with lime water it give dash compound। सो आपको इसका नेम लिखना पड़ सकता है। ओके, यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इसका बहुत, ये मतलब मोस्ट कॉमन चीज़ है, अक्सर जगह पाई जाती है। इट इज़ यूज्ड इन ब्लीच क्लोथ, कपड़े क्लीन करने के लिए यूज़ होता है ये। कपड़े मतलब कपड़े क्लीन, कपड़ों को कलर करने के लिए, ब्लीच करने के लिए। आपने सुना भी होगा हेयर ब्लीच कराते हैं लोग, स्किन ब्लीच कराते हैं, उसमें यूज़ होता है। और पानी को भी साफ़ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। कुओं को साफ़ करने के लिए और सिंक्स को साफ़ करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। ओके, सो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज नेम्ड एज, इसका साइंटिफिक नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सुनने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि ये क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, मतलब CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये व्हाइट कलर का पाउडर रहता है, सिर्फ नॉर्मल व्हाइट कलर पाउडर रहता है। प्रिपरेशन ऑफ POP, इसको शॉर्ट फॉर्म में POP कहा जाता है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये पेरिस में पहली बार बनाया गया था, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2O। ये जिप्सम का फॉर्मूला रहता है एट 373। ये बहुत ज़रूरी है, रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती है कि 373 डिग्री पे करेक्ट इसको हीट किया जाता है। अगर 373 डिग्री से ज़्यादा गर्म करेंगे तब ये पाउडर जल जाएगा। मैं आपको इसका रिएक्शन करके दिखा देता हूं। CaSO4 डॉट 2H CaSO4 डॉट 2H2O, जब इसे 373 करेक्ट टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, देन इट गिव CaSO4 डॉट हाफ H2O। बाकी 3/2 पार्ट ऑफ H2O वेपराइज, मतलब हवा में उड़ जाता है। ओके, और अगर हम इसे 373 डिग्री से ज़्यादा में गर्म करेंगे तब ये बन जाएगा DBP, डेड। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, डेड ब्लैक पाउडर, मतलब किसी काम का नहीं रह जाएगा ये।
सिर्फ डेड ब्लैक पाउडर, मतलब कि हम लोग के किसी यूज का नहीं बचेगा ये पाउडर। और अगर हम लोग CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डाल देंगे, तो ये अगर पानी डाल देंगे तो वापस जिप्सम बन जाएगा CaSO4.2H2O। अब इसके यूजेस बहुत कॉमन है, आप लोग को नाम देखने में क्रिटिकल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत कॉमन चीज़ है। हम लोग घर में मूर्तियाँ, खिलौने बनाने में काम आता है ये। इट इज़ हमारे घर में जो पुट्टियाँ होती है, पुट्टी जानते हो किसी गांव वगैरह में मतलब मोस्टली पुट्टी कहा जाता है। हम लोग की दीवार में जो सफ़ेद सफ़ेद लगी होती है पेंट के पीछे और सीमेंट के बीच में, उसे पुट्टी कहा जाता है, और वही है ही ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। इससे खिलौने बनाए जाते हैं। और जो फायर फाइटर्स जो क्लोथ पहनते हैं, फायर ब्रिगेड जो क्लोथ पहनते हैं सब वाइट कलर के, वो इसी से बनाए जाते हैं। मतलब उन क्लोथ्स के ऊपर यही लगा दिया जाता है, जिसके कारण वो फायर नहीं पकड़ता। और इसे डॉक्टर्स भी यूज करते हैं। जो हम लोग के हाथ में प्लास्टर, हम लोग कभी गिर जाते हैं, हम लोग का हाथ टूट जाता है, तो प्लास्टर जो लगता है वो इसी के लगता है, पट्टियों के ऊपर यही लगा दिया जाता है, जिससे कारण हम लोग का हाथ एक जगह स्टेबल रहता है, और वो हाथ पांव जो चीज़ टूट जाए वो एक जगह स्टेबल रहती है और फिर ज्वाइन हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। वो चीज़ एग्जाम में अक्सर उन 3-4 चीज़ों में से एक चीज़ अक्सर एग्जाम में हमेशा ही पूछी जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।